क्या आप भी 2025 में अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि प्रोडक्ट कौन सा प्रॉफिटेबल होगा, कस्टमर्स कैसे आएंगे, कहां और कैसे बेचना है? तो आज मैं आपको टॉप 8 ऐसे ई कॉमर्स बिजनेस आइडियाज बताने वाली हूं जिनको अगर आप 2025 में शुरू कर लेते हैं तो आप आराम से 3 से 6 गुना जो आपका मुनाफा है, प्रॉफिट मार्जिन है, उसको रख के अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही सप्लायर्स कैसे ढूंढने हैं, मार्केटिंग कैसे करनी है, सेल्स कैसे बढ़ानी है, ये सब भी पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला हिंदी चैनल, जहां पर इसी तरीके की रिलेटेड बिजनेस वीडियोस जो हैं हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं ताकि आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में आप भी आराम से अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकें और उसका नाम बना सकें। और प्रॉफिट तो भाई पीछे पीछे चल के आ ही जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, सबके साथ जरूर शेयर करना ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए कि भाई आखिर कौन से ऐसे टॉप बिजनेस आइडियाज होने वाले हैं हमारे लिए जो 2025 में अच्छी खासी कमाई करके आपको दे सकते हैं। चलिए आइडिया बताने से पहले ना कुछ गोल्डन रूल्स जान लेते हैं कि भाई इन चीजों का तो ध्यान आपको रखना ही चाहिए। तो सबसे पहले आता है आपको ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा कोई बिजनेस शुरू करना है जहां पर आपका हाई प्रॉफिट मार्जिन हो। एग्जाम्पल ये कि उसकी कॉस्ट जो थी वो तो 200 रुपए थी, लेकिन आप उस प्रोडक्ट को आराम से 600 से 1200 रुपए, 1000 रुपए के बीच में बेच पाए। अब ऐसा करना क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आता है एड्स, शिपिंग कॉस्ट या फिर रिटर्न का कॉस्ट जो है वो इस तरीके से कवर हो जाता है। दूसरे नंबर पर आता है कि आपके प्रोडक्ट का जो साइज है वो ना छोटा साइज होना चाहिए ताकि उनकी मेंटेनेंस लो लगे, और मेंटेनेंस के साथ साथ उसमें शिपिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है, क्योंकि जितना प्रोडक्ट ज्यादा बड़ा होगा ना उतनी ज्यादा उसकी शिपिंग कॉस्ट भी लगती है आपको। जैसे कि अगर आप फर्नीचर वगैरह करते हैं तो उनकी ना शिपिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हमें यहाँ से वहाँ उसको मूव करवाना पड़ता है, भेजना पड़ता है इधर उधर। तो जितना छोटा प्रोडक्ट बनाएंगे, जितना हल्का प्रोडक्ट बनाएंगे आप, उतना ही आपको फायदा होगा। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं फोन के कवर्स, ज्वेलरीज या फिर स्मॉल गैजेट्स का। तीसरे नंबर पर आता है ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका यूनिवर्सल साइज हो, मतलब आपको ज्यादा इशू नहीं आना चाहिए। जैसे अब प्रॉब्लम कहाँ जाती है कि कोई टी शर्ट है या फिर जूते हैं, तो इनमें ना वैरायटी ऑफ साइजेस आपको देने पड़ते हैं, अलग अलग साइज देने पड़ते हैं। लेकिन वहीं अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज करते हैं जिसमें साइज की झंझट ही खत्म हो जाए, जैसे कि होम डेकोर हो गए, तो इनमें साइज की दिक्कत ही खत्म हो जाती है, क्योंकि ये तो एक यूनिवर्सल साइज के आते हैं। इसमें ये नहीं है कि ये छोटा रह गया, बड़ा रह गया, वो वाला चीजें नहीं रहती है ज्यादा। चौथे नंबर पर आपको देखना है कि आपका ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसके बाद आपके पास रिपीट कस्टमर्स आ सके, ताकि आप भी पैसिव इनकम कमा सकें, मतलब लगातार आने वाली इनकम आपकी बनी रहे। यहाँ पर एग्जांपल आते हैं जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या है कि ऑलमोस्ट हर मंथ में ही उनकी रीपर्चेज आ जाती है। या फिर हेल्दी स्नैक्स हो गए, सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चलता है ये काम। या फिर प्रिंटर्स की इंक हो गई कि मतलब खत्म हो जाए, पता ही है कि इतने महीने ही चलेगी, अगले महीने फिर से खरीदनी है, हर 2 महीने बाद फिर से खरीदनी है, तो ये भी रेकरिंग हो जाता है नेचर में। पांचवें नंबर पर आपको ध्यान रखना है कि कोई इमोशनल स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट को लेकर। यहाँ पर जैसे कि कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसको आप ये बता सके कि भाई ये तो हैंडमेड है, या फिर गाँव की औरतों ने इसे खुद मिलकर बनाया है, या फिर कोई सोशल ग्रुप ने इसमें अपना जो है योगदान दिया है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके पीछे एक कहानी रहती है ना, ये लोगों को बहुत भाती है, कस्टमर्स को बहुत अच्छी लगती है। तो आप ऐसे किसी प्रोडक्ट के बारे में भी सोच सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ आ जाता है जैसे कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं जो ट्रेंडी भी होते हैं और एथिकल भी होते हैं। चलिए बता देती हूँ अब ऐसे प्रोडक्ट्स जो इन सारी कैटेगरीज के अंदर फॉल कर सकते हैं। पहले नंबर पर आता है हैंडीक्राफ्ट या फिर भगवान की मूर्तियां होते हैं, जो आइडल्स होते हैं, उनका बिजनेस। भाई ये बहुत शानदार बिजनेस है, सही बताऊं मैं आपको, इनकी डिमांड भी कभी कम नहीं होती, क्योंकि ये होम डेकोर्स वगैरह में भी काम आते हैं। भगवान की मूर्तियां तो घर में, मंदिर में रखने में काम आएंगी आपको। ये आपको मिल जाती है जयपुर में, मुरादाबाद में या फिर सहारनपुर जैसी जगहों पर। अब सवाल ये आता है कि आप इन्हें कहाँ बेच सकते हैं। तो आपने नाम सुना होगा वेबसाइट का, इट्सी। अगर आपको इंटरनेशनली इन्हें भेजना है ना तो आप इस वेबसाइट के थ्रू बेच सकते हैं। फिर अमेजोन के थ्रू तो बेच ही सकते हैं, भारत में भी और भारत के बाहर भी। फिर चीज आती है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे चैनल्स की, जहां पर आपको सिर्फ कैटलॉग बनाना है और आप इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनाकर जो है उनके अंदर इनको बेच सकते हैं। कैटलॉग यानी कि आपने अपनी 10-12 फोटोशूट करा लिया अपने प्रोडक्ट का और वहाँ पर उसका एक कैटलॉग, एक बुक काइंड ऑफ बना दिया कि हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये इसका प्राइस रहेगा, इसमें ये खास बात है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप उस पर मेंशन कर देंगे ना तो लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी रहेगी देखने की कि यार फोटो में तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो चलो खरीद के देख लेते हैं। या घर में सजा हुआ ये आइटम बहुत अच्छा लगेगा, या फिर किसी को गिफ्ट करना हो, हैंडमेड चीज़ें ये भी बहुत आजकल चल रही होती हैं कि लोगों को गिफ्ट करने के लिए भी काम आती हैं। तो इन चैनल्स के थ्रू अगर आप जाएंगे ना तो अच्छा खासा यहाँ पे बिजनेस में अच्छा खासा मुनाफा है। एक और मार्केटिंग टिप अगर मैं आपको यहाँ पर दूं तो ना, स्पिरिचुअल आइडल्स जो होते हैं ना
उनका बहुत अच्छा ये काम चलता है यहाँ पे। और आप उन आइडल्स को बेचने का आपका जो तरीका हो सकता है वो हो सकता है कि आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे ना भाई रील्स बनाना शुरू कर दो, उनकी भगवान के गाने लगा दो पीछे, लगना चाहिए ऐसा कि मतलब अब एकदम दिल से निकल रही हैं ये वाली सारी चीज़ें। जैसे कि हम कान्हा जी का, कृष्ण जी हैं जो, उनके ऊपर बहुत सारी रील्स बना लेते हैं लोग। अपना कोई भी प्रोडक्ट अगर बेचना हो, आजकल तो भगवत गीता भी ये लोग बेचते रहते हैं यहाँ वहाँ, तो बताने के लिए या उनकी मूर्तियाँ बेचने के लिए इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू अगर आप छोटी छोटी रील्स भी बना दोगे ना तो वो भी बहुत अच्छी चलती है। इसके बाद बिजनेस होता है शुरू प्रिंट ऑन डिमांड्स का, यानी कि कहीं पर अगर आपको कुछ चीज़ें प्रिंट करवानी हो, जैसे टी शर्ट प्रिंट होता है, बेडशीट्स पे अच्छे अच्छे प्रिंट होते हैं, मग्स पे होते हैं, पिलो कवर्स पे होते हैं, मोबाइल कवर्स पे होते हैं, तो ये वाला बिजनेस भी बहुत ट्रेंड में चल रहा है और अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन भी निकल के आता है इन बिजनेस में। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आपको कोई इन्वेंट्री मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ कस्टमर्स क्या है आपको बताएंगे कि हमें भाई ऐसे ऐसे टाइप का डिजाइन चाहिए और आपको उसको प्रिंट करके दे देना है। प्लेटफॉर्म्स अगर आपको बता दूं तो आप आराम से प्रिंटिफाई हो गया, विस्ता प्रिंट हो गया, टी स्प्रिंग हो गया, तो ये अच्छे खासे प्लेटफॉर्म्स है जिनके थ्रू आप प्रिंटिंग वाला चीज़ जो है वो कर सकते हैं। इसका मार्केटिंग करने का तरीका बता देती हूँ। जैसे कि हमने ना बहुत सारी ट्रेंड में ना टी शर्ट्स चल रही होती है ना, कोरियन कुछ स्लोगन लिखे होते हैं और या फिर ऐसे अच्छे अच्छे स्लैंग्स लिखे होते हैं कि एकदम कोकी से स्लैंग्स लगते हैं कि भाई पढ़ के ऐसा लगता है कि फनी भी है हमारे लिए और देख के भी अच्छा लगता है। उन मीम्स की टी शर्ट बना सकते हैं आप लोग, ट्रेंडिंग जो स्लोगन्स हैं वो आप प्रिंट कर सकते हैं टी शर्ट्स पे, तो ये चीज़ें काफ़ी लोगों को अट्रैक्टिव लगती हैं। तो इसका भी भाई बढ़िया मुनाफा अगर कमाना है तो क्यों पीछे रहना है। और एक और इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप कैनवा का इस्तेमाल कर लीजिए, जहाँ पे आपको टेम्पलेट्स बने बनाए मिल जाते हैं और आप आराम से अपना डिज़ाइन बना सकते हैं, उसको प्रिंट करवा सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास स्मार्ट ऑर्गेनाइजर्स। मतलब ये मेरे को पता है कि बहुत लोगों को सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी आजकल लोगों को ना अपने घर को ना एस्थेटिक बनाने का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है और उस एस्थेटिक बनाने के चक्कर में लोगों को चाहिए होते हैं ऑर्गेनाइजर्स। और यहाँ मैं किसी आदमी इंसान की बात नहीं कर रही हूँ ऑर्गेनाइजर के तौर पर, चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने के लिए उनको चाहिए होता है। जैसे सामान किचन में होता है कि भाई हमें अपने जो हमारे चाकू छुरी हैं वो अलग से रखनी है, स्पून्स का, चम्मचों का अलग से रखना है, या फिर जूतों का ऑर्गेनाइजर्स अलग से आता है घर में रखने के लिए, कपड़ों का ऑर्गेनाइजर्स अलग से आता है, ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर्स अलग से आता है। भाई ये बहुत अच्छा बिजनेस बना हुआ है क्योंकि आजकल हर चीज़ के ऑर्गेनाइजर्स आ रहे हैं और लोग प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि घर में ना कोई प्रेफर नहीं करता ये वाली सारी चीज़ें कि हमारा सामान इधर उधर फैला रहे। सबको साफ सुथरा घर पसंद है और साफ सुथरा रखने के लिए उनको चाहिए जगह। अब इतने बड़े घर तो अब मिलने कम ही हो गए हैं वैसे, अगर आप बड़े बड़े शहरों में जाते हो तो घर भी छोटे छोटे हो जाते हैं, तो उन छोटे घरों में सामान को छोटे तरीके से एडजस्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो अब उनका भी बिजनेस जो है वो बढ़िया तरीके से शुरू कर सकते हैं। बेचने के लिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ये सारी चीज़ें तो हैं ही, हाई डिमांड में रहता है स्पेस सेविंग प्रोडक्ट्स। इसको नाम को सर्च करके देखेंगे अगर तो आप बढ़िया तरीके से इसका मुनाफा कमा सकते हैं इस बिजनेस में। यहाँ पे एक और बढ़िया तरीका ये है कि अगर आप इंस्टाग्राम पे इसकी रील्स बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि देखो जो चीज़ ट्रेंड में अगर आप ट्रेंड फॉलो नहीं करोगे ना तो भाई आप रह जाओगे पीछे, ठीक है। तो ऐसे ही इंस्टाग्राम का रील्स का सिस्टम जब से चला है तो लोगों ने अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है उसको। आप बिफोर आफ्टर वीडियोस दिखा सकते हो कि पहले कैसे घर बिखरा रहता था, लेकिन आपके ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करने के बाद घर की रौनक जो है, या फिर घर देखो कितना सुंदर लगने लग गया है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा काम आती हैं दोस्तों। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप भी ऐसा किसी भी तरीके का बिजनेस शुरू करते हैं तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हाँ मेरे पास सामान तो है, मेरे पास प्रोडक्ट तो है, उसको बेचना सही तरीके से आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए यहाँ पर मुझे एक और चीज़ याद आ जाती है कि एक ऐसी ऐप है जो इन चीज़ों में आपकी मदद कर सकती है, और उस ऐप का नाम है बॉस वाला ऐप। बॉस वाला ऐप एक ऐसी ऐप है जिसे अगर आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेते हैं ना, तो आप कोई भी तरीके का बिजनेस अगर शुरू करना चाहते हैं तो एक्सपर्ट नॉलेज के अंदर और उन लोगों से सीख सकते हैं जिन्होंने एक्चुअली में वो बिजनेस किया है। मतलब एकदम रियल टाइम नॉलेज आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और अब तो उनके पास बहुत बढ़िया ऑफर भी चल रहा है, सिर्फ 999 रुपये में पूरे साल का एक्सेस वो दे देते हैं, और वहाँ पर आप 500 से ज़्यादा कोर्स वीडियोस देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कौन से बिजनेस को किस टाइम पर कितने में कैसे शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बढ़िया ऐप है, जल्दी से डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने का लिंक मेरी चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही मिल जाएगा। नहीं मिले तो कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, ठीक है। तो चलो अब वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले बिजनेस आइडिया की, और ये आइडिया है स्मार्ट गैजेट्स का। जैसे कि हो गए हमारे पास मिनी प्रोजेक्टर्स हो गए, यूवी सैनिटाइजर्स हो गए। अब इनका सप्लायर्स जो हैं वो आपको चाइना, अलीबाबा जैसी वेबसाइट या दिल्ली के गफार मार्केट से मिल जाएंगे आपको। अब जैसे जैसे दुनिया जो डिजिटल की तरफ बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा एडवांसमेंट आ रही है, तो लोग भी अपनी सारी नीड्स को, अपनी वांट्स को ना उसी तरीके से शिफ्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि सबको ईजी लाइफ चाहिए भाई।
अब किसी को ज़्यादा मेहनत करने की वो नहीं होती है, सबको ये चाहिए कि भाई जल्दी से जल्दी हमारे पास चीज़ आ जाए, जल्दी जल्दी कोई हमारा काम हो जाए, यही रह गया अब दुनिया में, ठीक है ना। तो आपको भी उसी तरीके से चलने की ज़रूरत है अब। तो आप लोगों को ऐसा प्रोडक्ट बना कर दो, ऐसे स्मार्ट गैजेट्स आप बना सकते हो, जैसे कि ये एलेक्सा क्या है, ये स्मार्ट गैजेट ही है, लोगों की आसान कर दी है ज़िंदगी। तो आप, ये बहुत मेजर पॉइंट होता है किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप ऐसा क्या प्रोडक्ट बना दें जिससे लोगों का जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाए। तो आपका पहला पॉइंट यही होना चाहिए हमेशा कि भाई मेरा प्रोडक्ट जो है वो कोई सोल्यूशन देना चाहिए प्रॉब्लम को लेकर। मैं मार्केट में ऐसे ही कुछ भी लेके नहीं उतरने वाली हूँ या उतरने वाला हूँ। मेरे को बस ये चाहिए कि भाई कोई प्रॉब्लम चल रही है मार्केट में, तो मैं ऐसी कोई चीज़ लेके आया हूँ या लेके आई हूँ जिससे वो प्रॉब्लम जो है वो इंसान की सॉल्व हो रही है। तो उसकी डिमांड भी आपकी कभी कम नहीं होगी और हमेशा ना वो एक रेकरिंग डिमांड रहने वाली है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हाँ, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए भाई कि ये नहीं कि 1 महीना चला है, 1 साल चला है, सालों साल चलने वाली चीज़ें हैं ये। आपको हर महीने आके मेरे से ही खरीद के जाना है या फिर मेरा ही ब्रांड जो है वो आपको यूज़ करना है, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। और स्मार्ट गैजेट्स उनमें से एक बन सकता है अगर आप सही तरीके से उसे बेचते हैं, सही तरीके से उसकी मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग करने के लिए आप अगेन फिर से अमेज़ॉन वगैरह पर तो बेच ही सकते हैं उसे, साथ ही साथ और ज़्यादा उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए या फिर इस डील को और ज़्यादा कि लोगों को वो और चीज़ पसंद आए, तो आप अनबॉक्सिंग वीडियोज़ बना सकते हैं। आपने देखा होगा है ना, बहुत सारी वीडियोस क्या होती हैं कि लोगों ने नया फ़ोन लिया है या फिर घर में कोई नया गैजेट आया है तो लोग ना खोलने का वीडियो बनाते हैं उसका। तो ये अच्छा खासा चलता है ये वाला, तो आप भी ऐसा शुरू करेंगे तो बढ़िया आपको मुनाफा मिलेगा। इसके बाद आती है बारी एथनिक वेयर बिजनेस की। भाई सूट सलवार, शॉर्ट कुर्तीज़ हो गई, लॉन्ग कुर्तीज़ हो गई, ये भी भाई बहुत चल रहा है, मैं खुद बहुत खरीदती हूँ, ठीक है। तो अब इनकी डिमांड जो है वो कहाँ से, यूजुअली कहाँ से आप फैब्रिक ले सकते हैं, ये सूरत से ले सकते हैं, जयपुर से ले सकते हैं, लुधियाना से ले सकते हैं। अब बेचने की बात कर लूँ तो मीशो पे बेच सकते हैं, मिंत्रा, इंस्टाग्राम के फैशन पेजेस हो गए, इन सारी चीज़ों पे आप जाकर उन प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी भी डिमांड कभी कम नहीं होने वाली है। ये भी कुछ बहुत वो चीज़ें नहीं है कि भाई मौसम के हिसाब से बदल जाए या कुछ ऐसा। औरतें हैं पहनेंगी सूट साड़ियाँ तो पहननी है, चाहे गर्मियाँ हो, चाहे सर्दियाँ हो, चाहे बारिश का मौसम हो भाई, तो ये तो जाना ही जाना है। तो उनकी डिमांड भी कभी कम नहीं हो जाती। और यहाँ पर अगर बीच में कोई ऐसा त्यौहार आ जाए तो भाई फिर तो बल्ले बल्ले है, जैसे कि ईद, दिवाली, होली हमारे पास आ जाते हैं, तो ये काम ऐसे मौसम में बहुत शानदार तरीके से चल जाता है। ऐसे सीजन्स में आप इसको बेचने के लिए वही है, आप व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के थ्रू बेच सकते हैं इन चैनल्स पे। आपको बस बिफोर आफ्टर की वीडियोस भी दिखा सकते हैं। आप देखो कि एक लेडी है, पहले ऐसे नॉर्मल सा सूट वूट पहन के, कोई और जीन्स टॉप पहन के खड़ी हुई थी, लेकिन जैसे उन्होंने आपके ब्रांड के कपड़े पहने तो एकदम से नया रूप निखरा हुआ आ गया है। तो ऐसी वीडियोज़ बनाइए, लोगों को पसंद भी आती हैं और ट्रस्ट में ये चीज़ें आपके ब्रांड के लिए, आपके प्रोडक्ट को सेल आउट करने में बहुत मदद करती हैं। दोस्तों इसके बाद आती है बारी अगले बिजनेस आइडिया की, और ये एक ऐसा आइडिया है भाई जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, स्पेशली कोविड के बाद। तो ये बिजनेस है हेल्दी स्नैक्स का बिजनेस। देखो आजकल हर कोई अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हो गया और हर कोई यही चाहता है कि भाई हम अच्छा अच्छा खाएं, अच्छा सेहत बनाएं अपनी और अच्छे से अपना जीवन निकालें। तो यहाँ रोल आता है हेल्दी स्नैक्स का, जैसे कि प्रोटीन बार्स वगैरह हो गए, मिलेट चिप्स हो गए। इसको आप शुरू कैसे कर सकते हैं? या तो आप अपना कोई प्राइवेट लेबल दे सकते हैं उसको, या ऑलरेडी मतलब आपका कोई ब्रांड है और आप उसको रीपैकेज कर सकते हैं और बल्क में खरीद के बेच सकते हैं। या फिर आप सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर भी इसमें काम कर सकते हैं इस बिजनेस को लेकर, कि मंथली आपके हेल्थ बॉक्सेस जो हैं वो मंथली आपके आप 20 बेचेंगे, या आपको जिसको भी जैसे भी कोई खरीदना चाहता है कि भाई महीने के 10 के हिसाब से आपका इतना पैसा लगेगा, अगर आप महीने में 15 लेते हैं तो आपका इतना पैसा लगेगा। तो सब्सक्रिप्शन देना होता है कि हाँ मंथली का, महीने का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है वो इतने रुपए में मिल रहा है। इसकी मार्केटिंग करने के लिए ना आप डाइटिशियंस लोग जो है ना उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। आप फेसबुक एड्स चला सकते हैं, जो जिम लवर्स हैं या जिनको फिटनेस से ज़्यादा प्यार है उनके साथ में आप टाई अप्स कर सकते हैं, जो आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रमोट कर पाए। इन्फ्लुएंसर्स, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कोचेज़ वगैरह जो होते हैं, उनके साथ भी आप आराम से मिलकर अपने ब्रांड की प्रमोशन बढ़िया तरीके से कर सकते हैं और अच्छे तरह मुनाफा के साथ में आप बेच सकते हैं। क्योंकि ये वो चीज़ आ गई है अब कि ये ना 12 महीने चलने वाली चीज़ें हैं, इसमें कुछ ये नहीं होता है कि मौसम के हिसाब से लोग खाएंगे। भाई हेल्दी स्नैक्स सबको खाने हैं और वही जैसे कोविड के बाद तो और ज़्यादा कॉन्शियस हो ही गया है इंसान की नहीं भाई हमें तो अपनी सेहत का खूब ख्याल रखना है। तो ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया हो जाता है कि अगर
आप इसे जल्दी से जल्दी शुरू कर लेते हैं ना, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट के साथ में, अच्छे मार्जिन के साथ में अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बिजनेस आता है सिल्वर ज्वेलरी का बिजनेस। ये ऐसा बिजनेस है जो आजकल विमेन के में तो फेमस है ही है, साथ ही साथ अब मेन में भी काफ़ी फेमस हो रहा है, काफ़ी ट्रेंड में आ रहा है। क्योंकि मिनिमलिस्ट जो होती है ना ज्वेलरीज, मतलब मिनिमलिस्ट होती हैं कि हल्की सी रिंग, हल्की सी चेन, हल्का सा इयररिंग, हल्का सा आदमियों का कोई ब्रेसलेट हो पहनने का। तो ये शौक आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, स्पेशली जेंजीज के अंदर। तो आप उनको टारगेट करके अपनी ऑडियंस को अच्छे से बढ़िया तरीके से इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। इसके सप्लायर्स आपको जयपुर, मुंबई का जो जावेरी बाजार है वहाँ पर जाकर बढ़िया तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स जो है वहाँ से खरीद सकते हैं। बेचने के लिए आपके पास इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ही। आपको सिर्फ मार्केटिंग करनी है, सुंदर सुंदर रील्स बनानी है, फोटोज अपलोड करनी है। अपने नज़दीक जो आपके सोसाइटी वाले होते हैं, फ्रेंड सर्कल है आपका, कोई ग्रुप बना हुआ है, उनमें आप पहले भेजिए सारी चीज़ें। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपना ना ज्वेलरी ब्रांड जो है वो स्टार्ट किया है। तो और उनका मार्केटिंग का तरीका ना सिर्फ यही है, सोशल मीडिया के थ्रू ही, और अच्छे खासे कस्टमर्स आ जाते हैं यार। तो अपनी प्रमोशन करना, अपनी मार्केटिंग करने में कोई बुराई नहीं है। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आपको दिए गए हैं, इतनी टेक्नोलॉजी अब आ गई है, तो क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। भाई हमने पैसा लगाया है अगर कहीं पर, तो हम तो मुनाफा चाहेंगे ही चाहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बिजनेस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइडिया है जो आप शुरू कर सकते हैं, वो है किचन के अलग अलग गैजेट्स का या फिर अप्लायंसेस का। जैसे कि लहसुन छीलने वाला अलग आ गया है, अंडे के योग को अलग करने वाली अलग मशीन आ गई। भाई ये तो इनोवेशन ही है। ये तो पहले नहीं आती थी, लोग पहले हाथ से ही कर रहे हैं, चम्मच से कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ही करते होते थे, है ना। लेकिन अब नई नई तकनीकें आ गई है हमारे पास, ज़िंदगी आसान बना दी उन्होंने हमारी। तो हम क्यों पीछे रहे इस रेस में, तो हम भी लोगों की ज़िंदगी आसान बनाएंगे। इसमें ना आपने बहुत बार ये देखा होगा इंस्टाग्राम चलाते हुए या फेसबुक वगैरह पे चलाते हुए ना, कि वीडियोस बहुत ज़्यादा आती हैं ऐसे लोगों की कि 1 मिनट हैक या फिर डू दिस इन 3 मिनट्स। तो ये बहुत ट्रेंड में चलती हैं ये वाली सारी चीज़ें, और लोग एक्चुअली में रिपीट मोड पे देखते हैं। बेचने के लिए आपके पास अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट जैसी चीज़ें हैं ही। अगर आप चाहते हैं कि आप और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो आप यूट्यूब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लोग आजकल यूट्यूब पे भी चैनल्स बनाकर ना उस पर शॉर्ट्स बनाते हैं कि अगर आपको ये सीखना है कि सपोज लहसुन कैसे छीलना है, तो ये देखिए एक नया गैजेट आया है जिससे आप बहुत आसानी से सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर लहसुन छील सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत कमाल की चलती हैं, बहुत मतलब लाखों में व्यूज़ आते हैं इन सब चीज़ों पर। आप ज़रूर इसे ट्राई करके देखना, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो भी आराम से बढ़िया तरीके से बिक पाए। तो दोस्तों ये थे ऐसे 6 बिजनेस आइडियाज़ जिन्हें अगर आप शुरू कर लेते हैं 2025 में, तो भाई मुनाफा सिर्फ आप ही का होगा। मान लीजिए मेरी बात, आपकी जेब भरी रहेगी पैसों से और आपका बिजनेस दौड़ने लगेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि प्रॉपर एथिकली आपको सारी चीज़ें शुरू करनी है, दिल और जान लगा के आपको अच्छे से अपना बिजनेस जो है वो आगे की ओर बढ़ाते रहना है। चलिए मैं उम्मीद करती हूँ ये सारे आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे। अगर आप किसी भी आइडिया पे पूरी फुल फ्लेज वीडियोस चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि भाई इस आइडिया पे ये बिजनेस आया है हमारे दिमाग में, इस पे आप हमें वीडियो ला के दे दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए मैं उम्मीद करती हूँ सब समझ आया होगा, पसंद आया होगा। कोई भी डाउट, सजेशन, फीडबैक मेरे लिए रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं मानसी, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।